लगाओगे ना पहले? नहीं, दोनों साथ में। तीर्थंकर का दोनों एक साथ नहीं आएगा, ये तो 1 by 1 नहीं आएगा ना। आप 15-20 मिनट कर लेना मुझे, इसी में लग जाएगा समय। ये है ना, तीर्थंकरों के समवसरण लगते हैं। तो तीर्थंकरों के समवसरण कैसे होते हैं? तो ये ना कल्पद्रुम विधान नाम का एक ग्रंथ है, उसके अंदर इसका वर्णन आता है, बहुत विस्तार से वर्णन है ये वाला तीर्थ समवसरण का। तो जैन धर्म में समवसरण सबको शरण, तीर्थंकर के दिव्य उपदेश भवन, यानी जैसे अभी प्रवचन हॉल होता है ना, जहाँ पर प्रवचन होते हैं उसको प्रवचन हॉल कहते हैं ना। इसी तरह से भगवान तीर्थंकर भगवंतों का जहाँ पर उपदेश होता है उसको कहते हैं समवसरण। और वो समवसरण 2 शब्दों के मेल से बना है, सम और अवसर, यानी समान अधिकार है, ज्ञान पाने का समान अवसर सभी को मिलता है। वह है समवसरण। यह तीर्थंकर के केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात देवों द्वारा बनाया जाता है। समवसरण जैन कला में काफी प्रचलित है, मतलब जैन कलाओं के बारे में अगर कोई पूछे तो ऐसा कोई भी समवसरण जैसा आज तक कोई भी शो नहीं हुआ होगा आपका। इतना सुंदर शो ये तीर्थंकर के समवसरण का होता है। तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होते ही सातिशय पुण्य से, यानी उनका पुण्य ही ऐसा है कि उनको समवसरण की रचना देवता करते ही है। तो बोलते समवसरण क्या है? तो तीर्थंकरों के धर्मोपदेश देने की सभा का नाम समवसरण है। समवसरण की विशेषता क्या है? तो तीर्थंकरों को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद सौधर्म इंद्र, यानी पहले देवलोक का जो इंद्र है, उसके आज्ञा से कुबेर, जो धन का देवता बोलते हैं ना जिसको, कुबेर को, तो वो कुबेर क्या करता है, विशेष रत्न और मणियों से समवसरण की रचना करते हैं। तो ये भूतल से 5000 धनुष ऊपर होता है। धनुष का मतलब जैसे धनुष बाण होते हैं ना, धनुष बाण यानी लगभग अपने ये उंगली से लेकर के यहाँ तक, मतलब कंधे, राइट कंधे तक कहते कि एक धनुष होता है। यानी वो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और जितना लंबा खींचते हैं ना बाण मारने के लिए, बाण का निशान लगाने के लिए, वो एक धनुष होता है। तो भूतल से, यानी धरती से 5000 धनुष ऊपर आकाश के आधार में होता है। और 12 योजन विस्तृत होता है, यानी 1 योजन को लेंगे तो कितना होगा? 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है, 4 कोस। तो ये एक गोलाकार इंद्र नीलमणि की शिला होती है, मतलब राउंड शेप में जो देवता कुबेर करता है ना इसकी रचना, तो इंद्र नीलमणि होती है, उससे वो एक बहुत बड़ी शिला बनाते हैं वैक्रिय शक्ति से, और उस पर रचना करते हैं ये। तो एक धनुष यानी 4 हाथ, 4 हाथ का एक धनुष, यानी 6 फीट का, 6 फीट। तो ऐसे 6 फीट का एक धनुष बोल रहे हैं, तो 5000 यानी बहुत ऊपर हो गया। ये लगभग 30,000 फीट ऊपर रहता है जमीन से। ये किस में आया है? तो ये तीर्थगोलिया नाम का ग्रंथ है ना, उसके अंदर आया है। चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियां होती है, यानी चारों दिशाओं में दरवाजे होते हैं, और उस पे चढ़ने की सीढ़ियां कितनी होती है? 20,000। लेकिन कोई परिश्रम नहीं लगता सीढ़ियों को चढ़ने में। जैसे आप लिफ्ट से ऊपर चढ़ जाते हैं या एस्केलेटर पे खड़े होते ही ऊपर चले जाते हैं, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति वहां पे खड़ा होता है तो वो देव माया है या देव शक्ति के प्रभाव से क्या होता है, वो सीधा, तब तो टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, लेकिन देवताओं की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उस टेक्नोलॉजी से वो इसी तरह से ऊपर चले जाते हैं जैसे आजकल लिफ्ट से चले जाते हैं। सीढ़ियों से एक रास्ता लगा हुआ रहता है, और वो रास्ता जो है समवसरण के केंद्र में स्थित गंधकुटी, गंधकुटी यानी भगवान जहाँ पर विराजमान होते हैं ना, उसको गंधकुटी बोलते हैं दिगंबर परंपरा में। और वो
गंधकुटी के प्रथम पीठ तक जाता है, क्योंकि 3 होते हैं ना पीठ भगवान के। अपने यहाँ पे श्वेतांबर परंपरा में आता है ना, अभी चांदी का कोट होता है, दूसरा सोने का कोट होता है, और तीसरा होता है रत्नों का, मणि रत्नों का कोट और कंगुले। तो प्रथम पीठ तक ये चला जाता है, ये रास्ता जो समवसरण के साथ ही हर दिशा में जो सीढ़ियां है, वो सीढ़ियां सीधी कहाँ पहुंचाती है? प्रथम कोट तक पहुंचा देती है, प्रथम पीठ तक, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं ना, वहां तक। ये देखो, ये चित्र दिया हुआ है समोसरेन का। कहीं पर ऐसे चित्र होते हैं राउंड में, कहीं पर ऐसे चित्र होते हैं फ्लैट, लेकिन 4 रास्ते इसमें दिखाए गए हैं। ये सारे वन उपवन उद्यान, ये सारी 12 प्रकार की जो परिषद होती है सामने बैठती है ना, डिवाइडेड बाई 12 डिविजन्स होते हैं। तो उस डिविजन्स में कौन कौन बैठते हैं, ये सब अभी इसमें आगे बता रहे हैं। तो समवसरण में 8 भूमियां होती है। चैत्य प्रासाद भूमि होती है, जहाँ पर चैत्य प्रासाद भूमि मतलब जो भगवान की होली भूमि, पवित्र भूमि होती है। तो वो जिसमें कि मूर्तियां वगैरह होती है। जल खातिका भूमि यानी जहाँ पर जल होता है, जैसे आप लोग कभी गार्डन में जाते हैं तो थोड़ा गार्डन में थोड़े पानी भी होता है, फव्वारे भी होते हैं। लतावन भूमि होती है। लतावन भूमि का मतलब जहाँ पर लताएं वगैरह है। उपवन भूमि होती है, फार्म जैसा, बहुत सारे बगीचे और बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे। ध्वज भूमि यानी पूरी वहां पर पताकाएं ही लहराती रहती है, ध्वजाएं लहराती है। कल्प वृक्ष भूमि यानी जहाँ पे कल्प वृक्ष होते हैं। भवन भूमि यानी जहाँ पर भवन होते हैं। श्री मंडप भूमि, मंडप बना हुआ होता है, मंडप होते हैं छोटे छोटे, जैसे आपके छतरियां बनी होती है आजकल आपके जो होते हैं ना। लेकिन यहाँ पे समोसरेन में ही सब हो जाता है, एक जगह पे ही सब है। आगे स्फटिक मणिमय वेदी है। ये जो स्फटिक मणिमय वेदी है ना, इस वेदी के ऊपर 3 पीठ होती है। प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ, तृतीय पीठ। अपन उसको कोटे पर कोटे बोलते हैं श्वेतांबर परंपरा में। और उसके ऊपर गंध कुटी होती है, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं। इसमें सिंहासन है, उस पे कमल है, और कमल से भी 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर अष्ट प्रतिहारियों के साथ आकाश में विराजमान होते हैं। 8 महाप्रतिहार्य का वर्णन भक्तामर में आता है, और जैन तत्व प्रकाश में भी आता है कि भगवान के 8 महाप्रतिहार्य, जैसे अशोक वृक्ष होते हैं, स्फटिक सिंहासन होता है, कमलों की रचना करते हैं इंद्र। ये सारे प्रतिहार्य कहलाते हैं। प्रतिहार्य का मतलब विशेषता है, जो कहीं पे नहीं होती है भगवान तीर्थंकरों को छोड़ करके। समवसरण के बाहरी भाग में यानी आउटसाइड जो है समवसरण का, उधर मार्ग के दोनों तरफ 2-2 नाट्यशालाएं होती है, मतलब ड्रामा होता रहता है वहां पर। तो ऐसे कितनी है, तो 16 नाट्यशालाएं होती है। और वहां पर 32 देवांगनाएं नृत्य करती रहती है। वहां पर नृत्य भी चलता रहता है। हाँ? इन द्वारों के भीतर जाने पर कुछ आगे चारों दिशाओं में 4 मानस स्तंभ होते हैं। मतलब ये बाहरी भूमि में होती है ना, ये बाहर की तरफ 2 नाट्यशालाएं होती है, उसमें 16 नाट्यशालाएं छोटी छोटी अलग अलग पोर्शंस में होती है, और उसमें 32 देवांगनाएं नृत्य करती होती है। और फिर कुछ आगे जाओ वहां से, तो चारों दिशाओं में 4 मान स्तंभ होते हैं। मान यानी मान को गलाने वाले, यानी अभिमान गल जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ अभिमान लेकर के आता है, ज्ञान का लेकर के आता है, या सौंदर्य का लेकर के आता है, वैभव का लेकर के आता है, इसी को घमंड रहता है ना लोगों को, कि मैं समृद्धि, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ। ये सारे मान, उन मान स्तंभ को देखने से उनके सारे अहंकार गलित हो जाते हैं भगवान के। भगवान के और मान स्तंभ जो लगे हुए उसको देख करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। उसी क्षण यानी एक ही सेकंड में इंद्रों का आसन कंपित हो उठता है। यानी ये सब व्यवहार है, जीत व्यवहार है, जो परंपरा से इंद्र करते आते हैं।
तो इंद्रगण असंख्य देव परिवार के साथ भगवान के समवसरण के दर्शन के लिए आते हैं। उससे पहले इतने मतलब विद इन सेकेंड्स क्या करते हैं, कुबेर को आज्ञा देते हैं, तो कुबेर तब तक तो अर्ध निमिष मात्र में, मतलब आंखें झपकी ना, आधी आधी आंखें ही झपकी हमारी, उतने टाइम में ही वो क्या करते हैं, समवसरण आकाश में अधर बना देता है। मतलब फटाफट वो नील इंद्रमणि की गोल शिला बना देता है और उसके ऊपर सारी रचना कर देते हैं वैक्रिय शक्ति से कुबेर। भगवान को केवल ज्ञान होते ही पृथ्वी तल से 5000 धनुष यानी 20,000 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जाने के बाद आकाश में अधर पहुंच जाते हैं। उसी क्षण इंद्र की आज्ञा से कुबेर समवसरण की रचना करते हैं। समवसरण में गंधकुटी में 4 अंगुल अधर विराजमान, मतलब भगवान जो है गंधकुटी में भी 4 अंगुल अधर होते हैं, मतलब ऊपर होते हैं। ये सब देव माया से होता है, हाँ, मनुष्य नहीं करता, ये सब देव करता है। और देव को वैक्रिय शक्ति होती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। समवसरण में पृथ्वी से 1 हाथ ऊपर से सीढ़ियां शुरू होती है, यानी हमारी जो धरती है वहां से भी 1 हाथ ऊपर, 1 हाथ यानी अपन ऐसे फैलाते हैं ना, 1 हाथ, ये 1 हाथ कहलाता है, फैलाते हैं जो भुजा और कंधे तक, तो ऊपर से सीढ़ियां शुरू होती है। और वहां समवसरण पृथ्वी का स्पर्श न करते हुए आधर ही रहता है, मतलब समवसरण धरती पे होता ही नहीं, धरती से ऊपर ही उठा हुआ होता है। 1 हाथ ऊंची 20,000 सीढ़ियां होती है। इनसे चढ़ करके मनुष्य तिर्यन सभी भव्य जीव, बाल वृद्ध अंधे लूले लंगड़े रोगी कोई भी हो, वे सभी अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट्स में ऊपर पहुंच जाते हैं। यानी 20,000 सीढ़ियां चढ़ करके जहां पर वो कोट होते हैं ना, चांदी सोने रजत इसके सुवर्ण के और मणि के, और उसके बाद तीर्थंकर परमात्मा, यानी उनकी जो जगह बैठने की होती है वहां पर वो 48 मिनट में पहुंच जाते हैं, फास्ट से भी फास्ट। अब इतनी सारी देखने की चीजें भी होती है ना वहां पर, वन है, उपवन है, नाट्यशालाएं है, पानी है, झरने हैं, बगीचे हैं, सब है वहां पे। उसकी एक महिमा है समवसरण की। भगवान ऋषभ देव का समवसरण सबसे बड़ा था, कहते 12 योजन का था। 1 योजन के 4 कोस और 8 माइल होते हैं। तो 16 माइल का भगवान ऋषभ देव का समवसरण था, और भगवान महावीर का 1 योजन का यानी 8 मील का सबसे छोटा समवसरण भगवान महावीर स्वामी का था। और बीच के तीर्थंकरों के जो समवसरण है वो धीरे धीरे कम 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 होते जाते हैं। भगवान ऋषभ देव का जो समवसरण है वो इंद्र नील मणि की सुंदर 12 योजन चौड़ी गोलाकार शिला पर, भगवान महावीर का समवसरण 1 योजन विस्तृत गोलाकार शिला पर बना था। आज जो लोग समवसरण की रचना क्रम से सीढ़ियों के समान बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये आगम के अनुकूल नहीं है, यानी वो सीढ़ियां स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं वैसा नहीं होता। समवसरण की व्यवस्था समतल पर ही बनती है। ये जो अपन ने अभी देखा था ना ऊपर वाला फ्लैट, एक बार वापस बता देती हूँ। 8 भूमियां होती है, ये भूमियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसी नहीं दिखाई जा सकती है। ये अपन ने अभी देखा था ना वो फ्लैट भूमि, ये वाला, ये इस तरह से होता है। ये नीचे वाला, ये नीचे वाला है ना फ्लैट, तो ये वाला आया ध्यान में, मतलब ऐसे पूरा फ्लैट होता है, ऐसे नहीं कि सीढ़ियां होती ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे नहीं होता, मतलब यहाँ से सीढ़ियां ऐसे ही होती है फ्लैट, और फिर ये ऐसे चढ़ के, वो बोलते हैं ना रास्ता, बाहर का एक रास्ता होता है, तो ये बाहर की जगह होती है, ये सब बाहर की, हाँ, यहाँ पर होती है नाट्यशालाएं वगैरह। और फिर ये जो रास्ते चारों तरफ से जाते हैं, मतलब कोई जिधर से कोई आता है, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, सभी तरफ से रास्ते, चारों तरफ रास्ते होते हैं। और फिर वो सीधा चढ़ता चढ़ता, मतलब यहाँ पे रखा उसका पैर, अब सीधा यहाँ फर्स्ट कुटी तक पहुंच जाता है। फिर ये सारी देखो 12 सभाएं वो सब इधर होती है ना, बैठने की जगह, इधर बाहर कहीं भी उनके बैठने की जगह नहीं है। यहाँ पर उपवन है, जलाशय है, और नाट्यशालाएं है, रंगमंच है, देवियां नाचती है, ये सब इधर होता है। तो कहते हैं ये कल्पना नहीं है समवसरण की, वास्तव में ऐसा है समवसरण फ्लैट।
थाली के आकार का है ना, फ्लैट है पूरा। अभी इस समोसरण में 4 परकोटे होते हैं, 5 वेदियां होती है। हाँ, 4 परकोटे और 5 वेदियों के अंदर 8 भूमियां होती है। चारों दिशाओं में बहुत विस्तृत वीथी यानी रास्ते होते हैं, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रास्ते, जिसको वीथी कहा है। बड़ी बड़ी बहुत चौड़ी चौड़ी गलियां होती है। समवसरण, भगवान ऋषभदेव का जो समवसरण था उसमें 2-2 कोस की बहुत चौड़ी गलियां थी। प्रत्येक चारों गलियों में क्रम से सबसे प्रथम बहुत ऊंचे मानस स्तंभ के दर्शन होते हैं। मतलब जो प्रत्येक चारों गलियां जाती है ना, तो हर गली में पहले मानस स्तंभ होता है, ऊंचा मानस खंबा होता है, बड़ा ऊंचा सारा स्तंभ होता है। और ये मानस स्तंभ भगवान के शरीर के ऊंचाई से भी 12 गुने ऊंचे माने गए हैं। मतलब भगवान का शरीर होता है ना, उससे 12 टाइम्स ऊपर होता है। इनमें बहुत सुंदर 1000 पहलू माने गए हैं। इनके ऊपर भगवान की प्रतिमाएं रहती है। मतलब 1000 सुंदर पहलू यानी डिविजन्स होते हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर कुछ बना हुआ होता है। उसके बाद में भगवान की प्रतिमाएं रहती है सबसे ऊपर, जो भगवान जैसे ही दिखाई देती है। इस मानस स्तंभ के दर्शन से मानियों के मान गल जाते हैं, मिथ्यात्व खंड खंड हो जाता है। मतलब मिथ्यात्व तो दूर ही हो जाता है और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। कितना अच्छा है ना। इसमें प्रत्येक परकोटे और वेदियों में चारों दिशाओं में गोपुर द्वार है। गोपुर यानी जैसे गाय का मुख होता है ना, वैसे मुंह वाले गोपुर द्वार, जिनमें से पूर्व दिशा के गोपुर द्वार का नाम विजय है, दक्षिण का जो है उसका वैजयंत है, पश्चिम में जयंत है और उत्तर में अपराजित। ऐसे 4 गोपुर द्वार मुख्य द्वार बने हुए हैं। ये मेन गेट है चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं में 4 मेन गेट। इन चारों के उभय पार्श्व भाग में यानी बाजू में, इन चारों के बाजू में 2-2 नाट्यशालाएं हैं, जिसमें देवांगनाएं भगवान की भक्ति करते हुए विभोर होकर पुष्पांजलि बिखेरती रहती है। पुष्प वैक्रिय शरीर से उनके कई फूल बना करके बिखेरते रहते हैं। वो आर्टिफिशियल होते हैं सारे। हाँ, सही सचमुच के नहीं होते, आर्टिफिशियल। भगवान जिस कमल पे विराजमान होते हैं वो भी आर्टिफिशियल होता है। भगवान के गुणों का गान करती रहती है। द्वार के दोनों ओर 9 निधियां होती है, मंगल घट, मंगल कलश होते हैं, धूप के कलश होते हैं। प्रत्येक परकोटे के द्वारों पर देवगण हाथ में दंड लेते हैं, यानी वहां पर द्वारपाल के जगह पर देव होते हैं, वो हाथ में दंड लेते हैं, मुदगर आदि लेकर द्वारपाल के समान रक्षक बनकर खड़े रहते हैं। बताओ, देवता उनके उनके पास सेवा के लिए और कोई ढंग नहीं होता है ना, वो तो और कुछ कर नहीं सकते, तो वो जो कर सकते हैं वो करते हैं। अब बीच में 12 कक्ष होते हैं, डिविजन्स होते हैं अलग अलग। प्रथम कक्ष में गंधर होते हैं और मुनि होते हैं, सभी प्रकार के मुनि। दूसरे कक्ष में दूसरा जो विभाग है उसमें कल्पवासिनी देवियां रहती है। कल्पवासिनी यानी 12 देवलोक तक की, यानी दूसरे देवलोक तक की होती है देवियां। तीसरे में साध्वियां होती है, आदिकाएं मतलब साध्वियां, और श्राविकाएं रहती है, लेडीज बैठती है। चौथे में ज्योति विवासी देवियां होती है, यानी ज्योतिषी जो होते हैं ना उनकी देवियां होती है। पांचवें में व्यंतर देवियां होती है। छठे में भवनवासिनी देवियां होती है। सातवें में भवनवासी देव, आठवें में व्यंतर देव, नौवें में ज्योतिषी देव, 10वें में कल्पवासी देव, 11वें में चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती के साथ मनुष्य, और 12वें में सिंह, तिर्यंच, पशु पक्षी सारे 12वें में बैठते हैं, 12वें कक्ष में। 12वां जो डिवीजन होता है ना पार्ट, उसमें। तो ये 12 सभाओं में क्रम से सब बैठकर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन करके धर्मामृत का पान करके जीवन को धन्य करते हैं।
इन 12 कोठों में असंख्यात भव्य जीव बैठकर धर्मोपदेश सुनते हैं। कितने होते हैं? असंख्यात भव्य जीव, और वो भी भव्य जीव होते हैं जो मोक्ष जाने वाले हैं, वैसे ही जीव होते हैं। तो असंख्यात हुए तो यहाँ देव देवियों की संख्या तो असंख्यात, मतलब असंख्यात कहने से किसको लेना चाहिए? तो देव देवियों को। समावसरण में असंख्यात देव देवी आ जाते हैं, और ये भगवान के 8 मील के समावसरण में 8वीं भूमि में एक कक्ष में समा जाते हैं। ये 8वां है ना, 8वें में व्यंतर देव, उसी में ये सारे कक्ष में 8वीं भूमि में ये सब समा जाते हैं। ऐसी विशेष शक्ति, विशेष महिमा, विशेष चमत्कार समावसरण का है। मनुष्य तो संख्यात ही होते हैं, यानी संख्यात होते हैं, यानी गिने जा सके इतने ही होते हैं, और देव देवी असंख्यात होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, बहुत ज्यादा। सिंह आदि तिर्यंश भी संख्यात है, मुनि भी संख्यात है, आदिकाएं और शाविकाएं भी संख्यात है। समावसरण में जो प्राणी बैठते हैं उनको न रोग है, न शोक है, न जन्म है, न मरण है, न उपद्रव है, न कोई बाधा है। मतलब वो जब बैठते हैं भगवान के पास तो उनको कुछ नहीं रहता है, एकदम शांति से बड़े आनंद में रहते हैं। कोई रोग नहीं, शोक नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, कुछ नहीं। कोई वृद्ध है तो उसको कोई रोग भी समझ में नहीं आता, भगवान के समावसरण में एकदम हैप्पी हैप्पी रहते हैं। एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करते हैं, यानी इतने सारे लोग होते हैं लेकिन कोई भी एक दूसरे को टच भी नहीं करता, एकदम कंफर्टेबल सभी जने बैठे हुए हैं। एक दूसरे को बाधा न पहुंचाते हुए सुख शांति पूर्वक बैठते हैं। यह भगवान की भक्ति का एक महात्म्य है। उनके समावसरण का महात्म्य चमत्कार समझना चाहिए। तो बोलते गंध कुटी, इसको क्यों बोलते हैं? भगवान जहाँ विराजमान होते हैं ना, उसको गंध कुटी क्यों बोलते हैं? तो बोलते हैं उसमें दिव्य गंध होती है, सुगंध होती है, और वो दिव्य होती है, यानी देवों के द्वारा की गई होती है, परफ्यूम जैसी। वैसे और कहीं नहीं होती पूरे समावसरण में, सिर्फ और सिर्फ गंधकुटी में इतनी सुगंध होती है। इसमें सब तरह की फूल मालाएं होती है, रत्नों की मालाएं होती है जो लटक रही होती है। इस पे हजारों शिखर बने हुए हैं, छोटे 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 ऐसे शिखर बने हुए वहां पे। शिखर का मतलब पर्वत का जो ऊपर का होता है ना, वैसे छोटे छोटे डोम्स। तो ऐसे डोम्स बने हुए भगवान से द्योड़ी, यानी भगवान से भी 1.5 गुना गंधकुटी होती है ऊपर, जिसमें भगवान पद्मासन में विराजमान रहते हैं। वहां पर 8 महाप्रतिहार्य रहते हैं। अशोक वृक्ष है, देव पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, दिव्य ध्वनि है। ये 8 आ गए इधर भगवान के ऊपर। 64 चवर यक्षगण डुलाते हैं, ढोल रहे हैं, मतलब चवर ऐसे ऐसे करते हैं ना, उसको बिंजाना, चवर बिंजाना, उसको यहाँ पे बोला है, ढोल रहे हैं। यानी 64 चवर ढोते हैं, मतलब 64 इंद्र जो है वो सब उनको चवर डुलाते हैं। चारों तरफ सुंदर बढ़िया सिंहासन है, सब तरफ सिंहासन है, और सिंहासन पर सुंदर कमल है, उस पर भगवान अधर बैठते हैं। देवदुंदुभी 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे बजते रहते हैं। देवदुंदुभी का मतलब क्या है? देवताओं के द्वारा नगाड़े बजाते हैं। तो वो कितने होते हैं टाइप्स? तो बोले 12.5 करोड़ टाइप्स ऑफ नगाड़े बजते रहते हैं वहां पे। भामंडल भगवान के पीछे, जो भगवान के पीछे ऐसे कुछ राउंड सा कभी आपने देखा हो ना, मूर्तियों पे या फिर कैलेंडर्स में, तो उसको भामंडल बोलते हैं। यानी भगवान का जो पीछे का है आभा मंडल, वो भी बहुत चमकता है सूर्य चंद्र की तरह। कहीं भामंडल बोलते हैं, कहीं प्रभा मंडल बोलते हैं। ओरा, ओरा। हाँ, ओरा जैसा बना हुआ रहता है, जिसमें लोग अपने साथ साथ भव देख लेते हैं। क्या बात है, देखो क्या बात है ना। 7 भव हर व्यक्ति अपने देख सकते हैं। 3 पिछले भव, 3 अगले भव, और एक वर्तमान का। अभी हम क्या है, आगे हमारा क्या होगा, ये सब देख लेते हैं वर्तमान का। सुंदर 3 छत्र भगवान के ऊपर लगे रहते हैं, 3 छत्रियां।
ये 8 महाप्रतिहार्य भगवान के पास होते हैं। अष्टमंगल भी रखे रहते हैं। गंधकुटी पर 4 अंगुल अधर रहते हैं भगवान। इतना समवसन का वैभव कल्पद्रुम विधान में देख सकते हैं। कल्पद्रुम विधान नाम का ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन किया गया है भगवान के समवसरण का। तो यहाँ पर कहते यही प्रेरणा दे सकते हैं कि समवसरण में जैसे 4 परकोटे हैं, 5 वेदियां है, 8 भूमियां है, 3 कटनी है, 3 मतलब वही परकोटे, अंतिम कटनी पर भगवान विराजमान है। ये समवसरण का जो वर्णन सुना है, पढ़ा है, बार बार इसे सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक बार सुनने से पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, पढ़ करके चिंतन करना चाहिए, कल्पद्रुम विधान का आनंद लेना चाहिए, मतलब समवसरण का विधान करना चाहिए। यानी इस तरह से आंखें बंद करके खुद को पद्मासन मुद्रा में बैठ करके खुद को ही देखना, समवसरण में मैं हूँ। भगवान के समवसरण का ध्यान रूपस्थ ध्यान की कोटि में आता है। इसको रूपस्थ ध्यान बोलते हैं, क्योंकि भगवान का, तीर्थंकर परमात्मा के रूप का, स्वरूप का वर्णन इसमें होता है। भगवान के समवसरण का ध्यान करते करते एक एक भूमिका, एक एक वेदिका, एक एक परकोटे का चिंतन करते करते क्रम से समवसरण में ध्यान में निमग्न हो जाए, यानी ध्यान में लीन हो जाए। एक क्षण के लिए चिंतन करे कि मैंने ध्यान के बल से खाद्या कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और मैं स्वयं समवसरण में गंधकुटी में विराजमान हूँ। मैं खुद तीर्थंकर बन करके वहां पर विराजमान, सारे कर्म क्षय हो गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। इस तरह से ध्यान करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे स्वयं अनंत चतुष्टय स्वरूप, अनंत चतुष्टय का मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जो है ना अरिहंत परमात्मा के 4 गुण। तो बोलते समवसरण तो बाह्य विभूति है, अंतरंग विभूति क्या है, अनंत गुणों की प्राप्ति, अनंत चतुष्टय, 4 विशेष गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय कहलाते हैं। ये अनंत चतुष्टय अंतरंग लक्ष्मी है। बाहर का वैभव तो ठीक है समवसरण का, लेकिन आंतरिक जो विभूति है वो क्या है, अंतरंग गुण प्रकट करना, अनंत गुण प्रकट करना, ये हमारा लक्ष्य है। भगवान का यही उपदेश है। तो मैं अनंत चतुष्टय स्वरूप हूँ, अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, अनंत दर्शन स्वरूपो हम, अनंत सौख्य स्वरूपो हम, अनंत वीर्य स्वरूपो हम, तीर्थंकरो अहम, तीर्थंकरो अहम, तीर्थंकरो अहम, ऐसा चिंतन करते हुए आप स्वयं समवसरण स्वरूप ऐसे वैभव के मध्य गंधकुटी में विराजमान होकर स्वयं अपने आप को अरहंत अवस्था में चिंतन करे। तो यह रूपस्थ ध्यान, भगवान के समवसरण का ध्यान, स्वयं के समवसरण को प्रकट करने वाला बनना चाहिए, है ना। तब इसका जो और भी जो है ना, तो वो हम आज तो समय नहीं है, तीर्थंकर चरित्र अभी हम शुरू करने वाले हैं, तो कल तीर्थंकर चरित्र में हम समवसरण की चर्चा आती है ना, तो सबसे पहले आज हमने समवसरण का आपको बता दिया अच्छी तरह से कि ये समवसरण का ये स्वरूप होता है, भगवान का प्रवचन सभा का यह स्वरूप होता है। फिर आगे कैसे क्या क्या होता है तीर्थंकरों का, ये सब हम समय आने पर सुनेंगे। कल 2 से 4 बजे तक रहेगी क्लास, तो सब समय पर जुड़े। 2 से 4:30 बजे तक क्लास रहेगी। पहले बेसिक 1 की क्लास रहेगी, क्योंकि राखी के कारण क्लास नहीं हो पाई है बेसिक 1 वालों की भी। तो कल पहले बेसिक 1 की रहेगी, 2 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक। 10-15 मिनट इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन क्लास का टाइम वही रहेगा। और फिर 3:15 से लेकर के 4:30 बजे तक बेसिक 2 की क्लास रहेगी। उसमें आधा घंटा, पौन घंटा जैसे भी होगा वैसे एडजस्ट करेंगे प्राकृत और जैनिज्म का। तो सभी आप लोग ध्यान में रखिए और कल उसी टाइम पे जुड़ जाइए, ताकि आज जैसे बहुत कम लोग आए हैं तो ऐसा नहीं हो। सभी सभी को आना है, नहीं तो आपका पोर्शन आप वीडियो करके रिकॉर्डिंग भेज देंगे, रिकॉर्डिंग से सुन लेना, पीपीटी भेज देंगे, पीपीटी से कर लेना।
और कहीं पे आपको दिक्कत आए तो आप पूछ लेना बाद में। नमो अनंतानम चैत्य भारमवासम चक्रवर्ती महित्यो संति संति करेलोय भक्तो गई मनोत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री सत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी अरिहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकुत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि धम्मं शरणं केवली प्रण चार शरण दुख हरने जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जग अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार। भावे भावन भाविये भावे दीजे दान। भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान। पावे पद निर्वाण। एक साथ मथेन वंदामी। श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी, भाव पूर्वक मथेन वंदामी। भगवान की वाणी को, भगवान को नमस्कार हो। मथेन वंदामी महाराज सर। हाँ, मथेन वंदामी। मथेन वंदामी महाराज सर। मथेन वंदामी बाबू। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हर ये रक्षा करने वाला बने, पर रक्षा करने वाला बने, परमार्थ की रक्षा हमारे द्वारा, हमारे अंदर इतना आत्मबल बढ़े कि हम सभी का अच्छे कर्मों में सभी को सुरक्षित करने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, एक और विशेष सूचना दे देती हूँ। जैनिज्म के अंदर बहुत अच्छा तीर्थंकर चरित्र चलेगा और इसी प्रकार प्राकृत के अंदर भी। हाँ, तो जो विभक्तियां चल रही है तो विभक्तियों के साथ साथ आपको हर विभक्ति के कुछ गद्य, कुछ नाटक, कुछ कहानियां वो भी आपको कराई जाएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो कोई भी क्लास मिस नहीं करे, क्योंकि सभी अगर लाइव करते हैं ना तो और ज्यादा इंटरेस्ट आता है। रिकॉर्डिंग में जितना मजा नहीं आता है ना उतना लाइव करने में मजा आता है ना। लाइव करके रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो हाँ। जल्दी समझ में आता है। तो उसको मिस नहीं करे। जैसे द्वितीय विभक्ति पूरी हो जाएगी ना तो द्वितीय विभक्ति का पूरा गद्य कराया जाएगा। गद्य के अंदर कहाँ कहाँ विभक्ति का प्रयोग हुआ वैसा सब बताया जाएगा। अच्छा।